अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिजवाना खान। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बताया था कि जोया हुई, उसके बाद फिर हम वही घर में रहने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद ये हुआ कि जैसे जैसे करके लाइफ हमारी गुजर रही थी। वो 3 साल की हो चुकी थी जोया। तो जोया बाजू में हमारे पड़ोस में एक घर था जहाँ पर सब बच्चे थोड़ी देर खेलने जाया करते थे। सोसाइटी के जितने भी बच्चे थे सब उनके वहाँ खेलते थे। बिल्कुल मेरे बाजू में ही घर था। तो जो 3 साल की थी तो काफ़ी जिद करती थी कि मम्मी मैं भी खेलने जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो थोड़ी देर खेलने भेज देते, क्योंकि मैं जोया को ज़्यादा जल्दी बाहर नहीं भेजती थी, क्योंकि वो घर जो था हमारा रोड का घर था, तो गाड़ियों का काफ़ी डर लगा रहता था कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए मैं जोया को अकेले नहीं भेजती थी। तो उसी दिन पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सब बच्चे खेल रहे हैं तो ये भी थोड़ा खेल लेगी। तो ये सोचकर मैंने उसको खेलने भेजा और जोया खेलने गई। और 5 मिनट भी नहीं हुए थे, मगरिब का टाइम हो गया था। मैं अभी उसको बुला ही रही थी कि जोया चलो मगरिब का टाइम हो गया, ऊपर चलो तुम घर में आ जाओ। बस मैं बुलाकर घर में आई और थोड़ी देर में ही बस पीछे से आवाज़ आई कि एकदम बहुत ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। तो मुझे बाद में पता चला कि वो गिरने की जो आवाज़ आई थी वो जोया ठेठ ऊपर ढाबे पे से गिरी थी। 2 माले का घर था, तो ऊपर दूसरे माले पे से ठेठ नीचे गिरी थी जोया। तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आया था उसका। जोया का जो ये वाला भाग था ना, यहाँ पर पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की हड्डी, पूरी हड्डी क्रैक हो गई थी। तो उस टाइम तक मुझे नहीं पता चला कि क्रैक हुई है। उस टाइम बहुत ज़ोर से आवाज़ आया, मैं डर गई और जोया को चक्कर आने लगे। बस मैं उसको जैसे तैसे करके वो बहुत रो रही थी, वो साथ में मैं भी रो रही थी। मैंने उसको गोद में लिया, मैंने कहा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ ऐसा। एकदम मैं घबरा गई थी और साथ में वो भी जोया रोते रोते बोली मम्मी मुझे चक्कर आ रहे। तो वो और बोले मुझे बहुत ज़ोरों से मगज में दुख रहा है। तो उस वक्त में और घबरा गई, डर गई मैं। अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैंने जल्दी से सबसे पहले अपनी मम्मी को बुलाया। मेरी सासू माँ नीचे ही रहते थे, वो भी आए, दौड़ कर आए, देखा उन्होंने। लेकिन वो क्या अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मम्मी ने कहा तुम टेंशन मत लो। अच्छा, मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, शायद के काम करने गए थे। फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो बोले मैं ठीक है मैं आता हूँ, फिर अपने हॉस्पिटल जाते देखते, वहाँ तक तुम संभालो उसको। फिर जैसे तैसे कर को उसको सब ने बोला उसको सोने मत दो, उसको सोने मत देना। और जोया जो थी उसको बार बार एकदम लगने के बाद उसको एकदम आंखें उसकी बंद हो रही थी। तो हम उसको जगाने की कोशिश कर रहे थे, हम बहुत डर गए थे हम। फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसका पूरा सिटी तात्कालिक उसका उसको वो क्या बोलते हैं उसको सिटी स्कैन किया उसका, उसको रिपोर्ट करी उसकी पूरी। तो हमको खबर पड़ी कि उसके मगज में तो पूरा फ्रैक्चर हो गया है, और फ्रैक्चर के अंदर इतना छोटा सा कुछ MB का उसका कुछ है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हेमरेज हो गया है छोटा सा। तो उस वक्त हम बहुत टेंशन में आ गए, बहुत डर गए, अब क्या करना क्या नहीं करना। उस वक्त मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे हस्बैंड के पास भी पैसे नहीं थे। तो फिर जो मैंने अपने पाँव में सैंपल पहनी थी जो मेरी मम्मी ने शादी में दी थी, तो वो जो सैंपल थी वो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला तुम फिक्र मत करो, वो सैंपल मैंने गिरवे रखी। मैंने कहा ठीक है हम सोनी के वहाँ गिरवे रखते हैं और तात्कालिक अपनी बच्ची का इलाज करवाते। तो मेरे भाई भी साथ में थे, बड़े भाई जो थे वो भी साथ में थे, तो उन्होंने भी कहा तुम टेंशन मत लो। उन्होंने भी मुझे थोड़ा सपोर्ट किया कि लो मैं भी थोड़े पैसे देता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, तुम फिक्र मत करो, अब अच्छे डॉक्टर को हम दिखा देंगे। अब मगज का मामला था तो हमको अच्छे डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी था। अच्छे बोले तो ऐसा डॉक्टर को जिस पे हम भरोसा कर सके, और जहाँ हम इलाज कराए तो हमको ऐसा लगे कि नहीं हम यहाँ इलाज कराए। तो बस मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ भी करूँगी लेकिन अपनी बच्ची का अच्छी जगह इलाज करवाऊँगी, क्योंकि ये मगज का मामला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर हम एक मेरे चाची के लड़के हैं, मेरे भाई है, वो भी, उनका नाम आसिफ है। तो आसिफ भाई ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। वो अहमदाबाद के हॉस्पिटल है ना, साल हॉस्पिटल, वहाँ पर नौकरी करते थे पहले। तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले चलो तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं अच्छे डॉक्टर का एड्रेस भी दूंगा और तुमको अच्छी मैं बात कर लूँगा, तो तुमको थोड़ा डिस्काउंट भी कर देंगे, तुम फिक्र मत करो, तुम आ जाओ। तो इसी तरह फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई, हम तीनों जोया को लेकर गए। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, जो CT स्कैन की जो पूरी रिपोर्ट थी वो हमने दिखाई।
तो उससे पता चला कि मगज में तो फ्रैक्चर हुआ है और थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, हेमरेज हुआ है। पर फिक्र करने की बात नहीं है क्योंकि जोया को खींच नहीं आई, उसको कोई बुखार नहीं आई, खींच नहीं आई। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जोया को वोमिटिंग चालू नहीं हुई है। तो सब डॉक्टर ने हमको बोला था कि अगर वोमिटिंग होती, खींच आती तो फिर मसला गंभीर हो जाता। तो ये अच्छी बात है कि जोया को बोले एक्टिव बेबी है, इसको कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ है। सिर्फ जो फ्रैक्चर हुआ है, जो थोड़ा बहुत जो असर हुआ है, हल्का सा मामूली सा बोले इसको जो हेमरेज हुआ है वो टाइम रहते अच्छा हो जाएगा। इसकी कोई दवा कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये सुन के थोड़ी सांस में सांस आई, लेकिन जब हमने सीटी स्कैन कराया था, जब सीटी स्कैन के जो वो होते हैं डॉक्टर, उन्होंने हमको ये बोला था कि रिपोर्ट अच्छी नहीं है, रिपोर्ट में फ्रैक्चर और हेमरेज दोनों है, तो आप डॉक्टर को जल्द से जल्द बताओ। तो बस वो सुन के डॉक्टर के पास जाने तक हमारे हाल ऐसा हो गए थे कि हमारे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। मैं, मेरे हस्बैंड, हम, मेरे भाई, हम तीनों इस कदर रो रहे थे कि हम मतलब डॉक्टर के पास हम जब जा रहे थे तो हमको वेट नहीं हो रहा था हमसे कि हम क्या करें, क्योंकि हम बहुत घबरा गए थे। लेकिन जब डॉक्टर ने हमको बोला कि घबराने की बात नहीं है, आप टेंशन मत लो, ये बचपन का मामला है तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जोया को जो है वापस से वही जगह पर चोट नहीं लगनी चाहिए और इसको मगज पे बुखार नहीं आनी चाहिए। ये 2 बात का ध्यान रखना है। उसको ज़्यादा रुलाना नहीं है, ज़्यादा चिल्लवाना नहीं है। बस आप कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो जल्दी अच्छी हो जाएगी। और बस, लेकिन बस वही बात है कि एक बार जो अगर तकलीफ़ हो जाती है तो फिर आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस वक्त जोया, वो कहते हैं ना, अल्लाह बच्चों को ही ऐसी हिम्मत देता है जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर सके। तो जो अल्लाह ने जोया को हिम्मत दी थी, मेरी बच्ची बहुत हिम्मत वाली, उसने हिम्मत रखी। उसको देख के कोई बोल ही नहीं सकता था कि उसको इतनी बड़ी चोट लगी है, उसको इतना दर्द होता था उसको, लेकिन मैंने उसको तड़पते हमने देखा है। वो कुछ दिन तक तो सीधी सो नहीं सकती थी, उसको मगज में बहुत दुखता था। वो खेलती रहती थी लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी देर में बोलती थी मम्मी सिर में बहुत दुख रहा है। वो आज भी, अभी सर्दी आई, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा उसको दुखता है अभी हाल में भी, लेकिन मैं क्या करूँ, उसकी कोई दवा नहीं है। मैंने डॉक्टरों से बाद में भी इसको दिखाया, चेकअप करवाया मैंने कि अगर कोई ऐसी दवा हो कि इसको कुछ दर्द ना हो या कुछ ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जो चोट है उसकी कोई दवा नहीं, उसकी बस वो बोले वक्त रहते उसका जख्म जो है, जो दरार है वो भर जाएगी, और जो दर्द है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। डॉक्टरों का भी यही कहना है। तो आज भी जोया जब बोलती है मम्मी सिर दुख रहा है, तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते कि एक बच्चा ही है जो इतना बर्दाश्त कर सकता है, वरना एक मामूली से सिर का दर्द में हमारा ये हाल होता है कि कोई बोले तो भी हम चिड़चिड़ापन करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तो एक बच्चा ही है जो इतना सारा बर्दाश्त करता है, उसके बावजूद पढ़ना लिखना हर चीज़ याद करना, ये एक बच्चा ही है जो कर सकता है। बड़ों की बस की बात नहीं है जो इतना सारा झमेला झेल ले। तो बस बात कहने की यही है कि उस घर में मैं रही, उसके बाद जो तकलीफ़ों का दौर चालू हुआ मैं आपको नहीं बता सकती। उस दौरान एक तो लॉकडाउन चल रहा था, काम धंधे के ठिकाने नहीं थे, फिर उसके बाद जो है कि इतनी बड़ी तकलीफ़ आ जाना, लेकिन कहते हैं ना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे वहाँ तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इतनी बड़ी चोट लगने के बावजूद भी ना ही तो उसकी दादी के चेहरे पे कुछ ज़रा सा ऐसा एहसास हुआ कि ना ही मेरे ससुराल वालों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। और इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी मेरे ससुराल वाले में से कोई भी ज़्यादा देखने नहीं आया। तो वो मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा ख़राब लगा। जैसे कि मेरे मामा ससुर हो गए, वो नहीं आए देखने। मतलब मेरे ससुराल में से सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई आया था तो वो मेरी खाला सास और रजिया खाला जिनका नाम है, वो आए थे देखने, और बाकी और कोई नहीं आया, कोई झांकने भी नहीं आया। ठीक है ना। तो खैर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किसी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा करने वाला, शिफा देने वाला अल्लाह है, अल्लाह से हम मांगते हैं। लेकिन फिर भी एक होता है ना, एक अपनापन होता है कि आपके साथ कौन दुख में कौन खड़ा होता है, कौन आपको तसल्ली देता है, कौन आपके पास आता है। तो बात वही है कि हमारे पास कोई नहीं आया। लेकिन इसी के साथ अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।